बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी। ए पॉइंट दिया हुआ है -1 4 एंड बी गिवन है 6 2। तो आपने दो ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो इनको तीन बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो एक पॉइंट हमने सी एक्स वाई ले लिया और दूसरा जो है वो डी एक्स डैश वाई डैश ले लिया। अब ये देखें, तीन बराबर हिस्से हो गए 1 1 1। सबसे पहले हम जो पहला पार्ट है इसका सी एक्स वाई मालूम करेंगे। अब आप देखें कि इसमें एक साइड पे रेशो 1 रह जाती है और दूसरी साइड पे जो है वो 2 रेशो बन जाता। ये 1 है और ये 2 पार्ट्स बन गए। तो जो रेशो हमारे पास है सी एक्स वाई के लिए, K1 जो है 1 है और K2 जो है वो 2 है। K1 जो है वो 1 के इक्वल है और K2 जो है वो 2 के इक्वल है। तो आपने रेशो फार्मूला यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सी एक्स वाई हम पहला इसका पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में आप लिखते हैं लेट सी एक्स वाई एंड डी एक्स डैश वाई डैश बी द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट ए बी। अब सबसे पहले सी के लिए हमने सॉल्व करना है एज सी एक्स वाई बी द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:2। तो ये 1 है, ये वाली रेशो, और इधर वाला हिस्सा जो है 2 बन जाता है क्योंकि सी जो है वो लाई कर रहा है पहले पोर्शन में और आगे डी का हिस्सा आता है, दो पोर्शन वो बनते हैं, तो ये 1:2 बन जाएगी। अब आपने इसमें रेशो फार्मूला यूज़ करना है सी एक्स वाई के लिए K2 x1 प्लस K1 x2 ओवर K1 प्लस K2, K2 y1 प्लस K1 y2 ओवर K1 प्लस K2। रेशो फार्मूला आपने इस तरह से कुछ इस्तेमाल करना होता है। ये जो इधर वाली रेशो है K2, इसको इधर वाले पॉइंट से इसके अपोजिट पॉइंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ये रेशो जो K1 है इसको x2 से, K2 को x1 से मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 होता है। जब आपने y के लिए कैलकुलेट करना है, K2 ने y1 से मल्टीप्लाई होना है, K1 ने y2 से मल्टीप्लाई होना है, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो ये फार्मूला आप इसी तरह से अप्लाई करेंगे जब भी कोई रेशो दी हुई होगी। यहाँ पे आपने पहले फार्मूला लिखा K2 x1 प्लस K1 x2 ओवर K1 प्लस K2, K2 y1 प्लस K1 y2 ओवर K1 प्लस K2। आपने K2 की वैल्यू 2, x1 की -1, K1 की 1, x2 की 6 और K1 प्लस K2 का दोनों का सम नीचे लिख दिया। आगे K2 y1 प्लस K1 y2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो ये हमारे पास सी एक्स वाई जो पॉइंट है वो 4:3 आ गया, 4/3 एंड 10/3। अब आप डी एक्स डैश वाई डैश के लिए हैं जो कि डिवाइड करता है रेशो 2:1 में। अब पहले वाला हिस्सा 2 हो जाता है और दूसरे वाला जो है वो 1 हो जाता है। ए से लेकर डी तक दो पार्ट्स रह जाते हैं और डी से लेकर बी तक जो है वो एक पार्ट रह जाता है। अब इसी तरह से K2 को x1 के साथ, K1 को x2 के साथ प्लस करके ओवर K1 प्लस K2, फिर K2 को y1 के साथ और K1 को y2 के साथ ओवर K1 प्लस K2 के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये डी एक्स डैश वाई डैश का आंसर हमें मिल जाएगा। हमने लिखा K2 x1 प्लस K1 x2 ओवर K1 प्लस K2, K2 y1 प्लस K1 y2 ओवर K1 प्लस K2। तो आपने वैल्यूज़ पुट की K1 की भी, K2 की भी, x1 की भी, x2 की भी, y1 की भी, y2 की भी। तो आपके पास ये डी एक्स डैश वाई डैश जो 11/3 एंड 8/3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में भी रेशो फार्मूला है
फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्राम A-58 टू B53। पॉइंट ए भी गिवन है आपको -58, पॉइंट बी भी गिवन है 53, और रेशो जो है 3/5 का मतलब है 3 पार्ट एक तरफ हैं, 2 पार्ट एक तरफ हैं, टोटल ये 5 है। टोटल कितना है? 5 है। और 3 हिस्से जो हैं वो एक तरफ कर दिए गए हैं और 2 हिस्से जो हैं वो एक तरफ कर दिए गए। K1 जो है 3 आ गया, K2 जो है वो 2 आ गया। तो रेशो फार्मूला CXY ऐसा पॉइंट है जो इन दो पॉइंट्स को 3/5 में डिवाइड करता है। अब आप लिखेंगे K2 को X1 से मल्टीप्लाई करेंगे, K1 को X2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर K/K1 प्लस K2 लिखेंगे, K2 को Y1 से करेंगे, K1 को Y2 से करेंगे और डिवाइड करेंगे K1 प्लस K2 से। तो ये कुछ आपके सामने सूरत हाल है। CXY पॉइंट जो है वो दिए गए पॉइंट्स को 3/5 रेशो में डिवाइड कर रहा है। K2 X1 प्लस K1 X2 ओवर K1 प्लस K2, K2 Y1 प्लस K1 Y2 ओवर K1 प्लस K2। अब आपके पास K2 की वैल्यू 2 है और K1 की वैल्यू 3 है। इस फार्मूला में पुट कर दी। X1 की वैल्यू -5 है, X2 की वैल्यू 5 है, वो भी पुट कर दी। इसी तरह से K1 K2 की वैल्यू पुट की और Y1 Y2 की वैल्यू पुट कर दी आपने। तो आपके पास जो CXY पॉइंट है वो आ गया 5/5 एंड 25/5। इसको सिंप्लीफाई किया गया तो ये 1/5 आ गया। CXY जो पॉइंट है वो आपके पास। इसके बाद नंबर 15 है, फाइंड द पॉइंट P ऑन द जॉइन ऑफ A1-4 एंड B5-6 that is twice as far from A as B is from A and lies। उसने कहा है कि एक ऐसा पॉइंट P मालूम करें जो कि जितना A से B फासले पर है उससे डबल डिस्टेंस पे वो पॉइंट P हो, जबकि B और जो P है वो दोनों एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं। पहला पॉइंट है उसका। दूसरे पॉइंट में कहता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ A एज B। ए के एक साइड पे बी होगा और एक साइड पे पॉइंट पी होगा। तो इसको भी उसी रेशो फार्मूले के तहत हम कैलकुलेट करेंगे। ए से जितना बी है उससे आगे उतना ही पी पॉइंट है, ये उसने कहा हुआ है। यानी ये अगर 1 बनता है तो ए से पी का फासला 2 बनता है, तो रेशो 1:1 आ जाएगी। बी जो है हमने उसको XY रख लिया, पी को X2Y2 रख लिया। उसी तरह से रेशो फार्मूला के थ्रू हम मालूम करेंगे लेट P(X2Y2) बी रिक्वायर्ड पॉइंट बाय यूजिंग रेशो फार्मूला। BXY सेंटर वाला पॉइंट होता है जिस पे आप रेशो फार्मूला अप्लाई करते हैं। K2 X1 प्लस K1 X2 ओवर K1 प्लस K2, K2 Y1 प्लस K1 Y2 ओवर K1 प्लस K2। तो आपने X1 Y1 इसे लेट किया हुआ है, X2 Y2 इसे किया हुआ और XY इस पॉइंट को लेट किया हुआ। तो रेशो K1 K2 आपके पास मौजूद है। आपने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की तो आपको वैल्यू मिल गई। इसमें जो है X2 की भी मिल जाएगी, Y2 की भी मिल जाएगी। दो इक्वेशंस बनी आपके पास। यहाँ से हमें X2 की वैल्यू 9 मिल गई, Y2 की 8 मिल गई। तो आपने P(X2Y2) जो है वो 9 8 मालूम कर लिया। ये रिक्वायर्ड पॉइंट है जब A के जिस तरफ B है उसी तरफ P है, जबकि A से जितना फासला B का है उससे डबल जो है वो P का है। और दूसरी बात जो उसने कही है, जो आपके पास पॉइंट है A, उसके एक साइड पे B है और दूसरी साइड पे P है। A से जितना फासला B का है उससे डबल जो है वो P का है। यानी अब इनकी रेशो है K1 जो 2 है और K2 1 है। तो अब आपने P को X1 Y1 रख लिया, A को XY रख लिया, B को X2 Y2 रख लिया। तो फार्मूला AXY जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उस पर रेशो फार्मूला लगता है K2 X1 प्लस K1 X2 ओवर K1 प्लस K2, K2 Y1 प्लस K1 Y2 ओवर K1 प्लस K2। तो अब आपने इसमें K1 K2 X1 X2 Y1 Y2 की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो जो अननोन वैल्यू है वो आपको X1 Y1 की फॉर्म में मिल जाएगी। ये एक इक्वेशन बन गई। X1 की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ से दूसरी बन गई, Y1 की वैल्यू 0 आ गई।
तो x1 जो है वो -7 है, y1 जो है 0 है। तो पॉइंट जो है -7 0 आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट। नंबर 16 है, फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम द पॉइंट्स A53, B-2, 2, C4, 2। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ABC। तीन पॉइंट हैं जो कहता है कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिससे ये तीनों बराबर फासले पर हों, और तीनों बराबर फासले पर हों तो आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। हमने उस पॉइंट को लेट कर लिया कि वो PXY है, PA, PB, PC, यानी A से भी P का उतना ही फासला है, B से भी उतना ही है, C से भी उतना ही। तो अब आप डिस्टेंस फार्मूला जो है PA पे भी लगाएंगे, PB पे भी, PC पे भी, इनको आपस में इक्वल पुट करेंगे। तो जब PA आपने मालूम किया x-5 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर, जब आपने PB मालूम किया x+2 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर अंडर रूट है, इसको आपने सॉल्व किया और इससे आपके पास एक इक्वेशन बन गई 7x + y = 13। अब आपने PB और PC पे वो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, x+2 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इसी तरह से PC के लिए x-4 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। आपने इन दोनों को भी सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 12x = 12, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। x की वैल्यू 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है 7x + y = 13। तो इसके बाद जो 7 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6 है, तो PXY पॉइंट जो है P16 आ जाएगा। अब रेडियस की बात आ रही है, तो ये पॉइंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया जो सबसे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सेंट्रल पॉइंट जो है उसका किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा उसका रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल जो होगा PA, PB, PC, कोई भी पॉइंट मालूम कर लें। हमने PA मालूम किया 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 25 √ जो कि 5 आ गया। तो रेडियस PA जो है वो 5 यूनिट्स हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पॉइंट्स A, B एंड C। A है 4 - 2, B है -2 4 एंड C जो है वो 5 5 है। और द वर्सेज ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। हमने ये लिखा A 4 - 2, B लिखा हमारे पास जो है -2 4, C लिखा 5 5। ए को हमने जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 कह दिया, बी को x2 y2 कह दिया, सी को x3 y3 कह दिया। ए के अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल ए होती है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी होती है, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी होती है। पहले हम इनका ए बी सी जो है हमारे पास वो मालूम करेंगे। ए जो है वो बी सी का डिस्टेंस है, बी और सी का, उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट की 5 × 2√। बी जो है वो ए सी का डिस्टेंस है, वो भी 500√2 आ गया, 5 × 200। जब आपने सी साइड मालूम की वो ए बी का डिस्टेंस है, वो 6 × 200 आ गया। आपने साइड्स मालूम कर ली, लेंथ जो है ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ मालूम कर ली ए बी और सी। इन सेंटर के लिए जो है ट्राइंगल, उसके लिए फार्मूला होता है AX1 + BX2 + CX3 / A + B + C, और y के लिए AY1 + BY2 + CY3 / A + B + C। ए की वैल्यू भी है, x1 की भी है, बी की भी है, x2 की भी है, सी की भी, x3 की भी है। सारी वैल्यूज़ हमने पुट की। पुट करने के बाद इनको सॉल्व किया, ये इधर आ गया 40 × 200, 16 × 200, 40 × 200, 16 × 200 से 200 कैंसिल हो गया। 40 और 60 जो है 16 आपस में 8 2s आर 8 5s आर सिंप्लीफाई हो गए। तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास आ गया 5/2 5/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 और 17 जो है वो मुकम्मल किए। ये एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है 4.2 शुरू करेंगे।
तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।